नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 नवंबर की तारीख वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी इन सभी 9 की 9 सीटों को जीतना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने सारे घोड़े इन सीटों को जीतने के लिए खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है। लेकिन इस उपचुनाव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर शायद आप यकीन ना करें, अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन ना करें। अगर आपको कहा जाए कि मुस्लिम उत्तर प्रदेश में, और वो भी उस सीट पर जिस सीट पर तकरीबन 60% मुसलमान हो, उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़कर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने से पहले यहां के मुस्लिम समुदाय के लोग नोट दें। नोट ही ना दें बल्कि जितना उस कैंडिडेट का, उस प्रत्याशी का वजन है, पहले कांटे पर, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर उसका वजन करें और उसी के बराबर, उसी के वजन जितने नोटों में उसे फिर तोल दिया जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की कुंदर की सीट की, जहां उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी की तरफ से रामवीर सिंह ठाकुर यहां चुनावी मैदान में है। मुस्लिमों के बाद हिंदुओं की अगर बात करें तो ठाकुरों की आबादी यहां सबसे ज्यादा है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये तस्वीरें जरा दिखाइएगा एक बार, किस तरीके से यहां मुस्लिम समुदाय के लोग हंसी खुशी पहले कैंडिडेट का वजन करते हैं और इस बक्से में नोट भरे हैं, उन नोटों के उतना ही वजन करते हैं जितना कि रामवीर सिंह ठाकुर का वजन है। सुनिए आप भी। बोली कटेगा उसका अलग से देंगे। वो 5 किलो वजन है उसके अंदर, उसके भी कटेगा लगा दे। हाँ, उठाओ। हाँ, ये जो बक्सा था, बक्से का जितना वजन था वो भी माइक से कहा गया कि इस बक्से का जितना वजन है उतने नोट दिए जाएंगे, मतलब सिर्फ नोटों में तोला जाएगा। तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सिपाही को मुसलमानों ने नोटों में तोल दिया। नोटों में तो तोल दिया, अब क्या वोटों में भी तोलेंगे? क्या 20 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें वोट भी दिए जाएंगे और 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी प्रत्याशी विजयी घोषित किए जाएंगे? आपको बता दूं कि अब से 31 साल पहले, 31 साल से बीजेपी सीट पर नहीं जीती है और इस सीट पर अब तक बीजेपी सिर्फ एक बार जीती है। कुछ आंकड़े इस सीट के मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहते हैं इस सीट के आंकड़े। 60% से ज्यादा यहां मुसलमान हैं, 40% यहां हिंदू आबादी है और उसके बाद से यही जो 60% वोट है यही फेवर में जाता है मुस्लिम कैंडिडेट्स के लगभग। और ये जो 60% है वो 60% तकरीबन 1.5 लाख के बराबर बैठता है और इन 1.5 लाख में 40,000 के लगभग तुर्क मुसलमान है, जबकि 1,10,000 के करीब मुस्लिमों की बाकी जाती है। इसके अलावा 18% के करीब दलित और बाकी हिंदू वोटर हैं। हिंदू वोटरों में ठाकुर सबसे ज्यादा है, उसके बाद सैनी समुदाय के लोग भी यहां आते हैं। सपा और बसपा यहां पर मुस्लिम वोटों की बदौलत ही जीत दर्ज करती रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीत दर्ज करने के जो बिना मुस्लिम वोटों के संभव नहीं है। मुरादाबाद जिले में सबसे पहले सर्वेश सिंह ठाकुर और ठाकुर रामवीर सिंह दोनों ही बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और दोनों के दरवाजे मुस्लिमों के लिए हमेशा खुले हुए रहते हैं। लेकिन सर्वेश सिंह का निधन हो चुका है, उनके निधन के बाद ठाकुर रामवीर सिंह ही यहां बचे हैं और इन वोटों को रिझाने के लिए पूरे मुस्लिम लुक में भी रामवीर सिंह ठाकुर यहां नजर आए, जिससे कि मुस्लिम वोटों को रिझाया जा सके। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहां मुस्लिम कैंडिडेट है, बसपा की तरफ से भी मुस्लिम कैंडिडेट है और चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा के सांसद है नगीना से, उनकी पार्टी ने भी यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है। तो यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो रिजवान हैं उनसे सीधा सीधा मुकाबला यहां रामवीर सिंह ठाकुर का है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से 500 के 200 के नोटों में तोला गया है बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को, वैसे ही का भर भर कर मुस्लिमों के द्वारा यहां वोट भी दिया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से 3 उम्मीदवार यहां
खड़े हैं, उन तीनों में एक असमंजस्य की स्थिति हो कि किसे हम वोट दें, किसे हम वोट दें, इससे अच्छा बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देकर यहां जिता दिया जाए। अगर मुरादाबाद की ये कुदर की सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो वो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उसकी जो खिलाफत की जा रही है कि मुसलमानों के नारा वो बिल्कुल खिलाफ है, विपक्ष उसे जिस तरीके से प्रचारित कर रहा है उस पर भी बट्टा लग जाएगा, वो भी उसे भी कहीं ना कहीं फिर प्रचारित विपक्ष नहीं कर पाएगा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा 23 नवंबर का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।